कल हम पाप पर चर्चा कर रहे थे। इस विषय पर थोड़ा और चिंतन करें तो जीवन में सारे पाप अनजाने में नहीं होते हैं। जानबूझकर प्लानिंग से भी किए जाते हैं। तो फिर पाप क्यों करता है, उसका 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो उसका चिंतन हम 30 अध्याय में करेंगे। अर्जुन यहाँ कहता है, लोभ से त्रस्त हैं ये लोग, वे नहीं समझते, पर हम तो समझते हैं ना। इस पाप में से हम निकल जाएं, निवृत्त हो जाएं, ऐसा हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए। हे जनार्दन, कुल के 6 का दोष तो हम देख रहे हैं। हम अपने ही परिवार को मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुल 6 से क्या होगा। अब अर्जुन आगे वाले श्लोकों में एक पूरी परंपरा बता रहा है, एक के बाद एक कैसे अधन पतन होता है समाज का, राष्ट्र का, यह अर्जुन बताएगा। 40वां श्लोक में अर्जुन कहता है, जब कुल नाश होता है तो सनातन जो कुल धर्म है वो भी नष्ट हो जाता है, और जैसे ही धर्म नष्ट हुआ अधर्म बढ़ने लगता है। यह सीधे उजाले और अंधेरे की तरह है। उजाला कम हुआ कि अंधेरा बढ़ने लगता है, धर्म कम हुआ तो अधर्म बढ़ेगा ही। कुल धर्म क्या है। भारतीय संस्कृति में और विश्व में समाज का जो आधार है वो है परिवार। समाज का जो भवन बनता है उसमें एक एक कमरा, एक एक परिवार है। परिवार जब टूटते हैं तो पूरा समाज ही टूटता है। परिवार में जब संघर्ष निर्माण होते हैं, बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच, तो वो एक कुल नहीं टूटता है, पूरा समाज ही बिखर जाता है। आज के युग की यह बहुत बड़ी त्रासदी है। हम सब जानते हैं, प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार हुआ करता था और इससे बढ़कर कोई प्रणाली नहीं है। एक दूसरे का आधार रहता था। आज सब लोग बुरे हैं ऐसा नहीं है। सामाजिक परिस्थिति ऐसी आ गई है जिसके कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। हर वक्त झगड़े से ही टूटे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो परिवार को अलग कर देती है। उदाहरण के लिए 3 भाई बड़े अच्छी तरह से रहते हैं, संस्कारी परिवार है, सब संस्कारी है, बहुएं बेटे सब संस्कारी है। बड़ा भाई का बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर हुआ, बेंगलोर चला गया, बेंगलोर में जॉब लगी, बेंगलोर चला गया। अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर जाना पड़ा, संयुक्त परिवार से हट गया, एकांकी परिवार बन गया। संस्कारी है, समझदार है, परिवार से प्रेम है, बेंगलोर में रहकर भी परिवार को याद करता है, मिस करता है। परिस्थिति ऐसी है कि उसको रहना पड़ता है। और दूसरे भाई का बेटा और ज़्यादा पढ़ा, वो तो परदेश में जाकर रहता है।
ऐसे परिवार बिछड़ गया। मनुष्य का स्वभाव है, शरीर से दूरी बनी, फिर धीरे धीरे मन से भी दूरी बन जाती है। हर वक्त आ नहीं सकते, और ये लोग भी समझते हैं फ़ोन पर बात करेंगे, जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट भेज देंगे, आ नहीं पाएंगे। उनके चाचा ताऊ के बेटों में आपस में स्नेह नहीं होगा। स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि हफ्ते भर के लिए वो आते भी हैं तो उनके बच्चों का मन यहाँ नहीं लगता, यहाँ उनके दोस्त नहीं है। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। केवल परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ है, दोष नहीं था किसी का, बुरे नहीं थे ये लोग, लेकिन समाज की परिस्थिति ऐसी है, हो रहा है, यह बहुत बड़ा नुकसान है। परिवार से जब व्यक्ति अलग हो जाता है तो बहुत कुछ गंवाता है। पहला नुकसान होता है, परिवार का स्नेह कम होने लगता है, और वो नुकसान आने वाली अगली पीढ़ी को दादा दादी नहीं मिलते हैं, पोता पोती को दादा दादी नहीं मिलते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान है। यह नुकसान आज के युग में हम सहन कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं हम जिन्हें दादा दादी का प्रेम प्राप्त हुआ, जिनके संस्कार प्राप्त हुए। पढ़ी लिखी बहुत नहीं है दादी, लेकिन समझदार बहुत थी, शास्त्रों की कहानियाँ सुनाती थी। आज जो एकांकी परिवार है उसमें पोते को दादा दादी की स्नेह की छाँव नहीं मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन है, उनको तो ये भी पता नहीं कि उन्होंने क्या गवाया। संस्कार छूट रहे हैं, परंपराएं छूट रही है। कितनी सुंदर, कितनी मधुर परंपराएं थी, उसका एक आनंद हुआ करता था। त्योहार कैसे मनाते थे, अब परंपराएं नष्ट हो रही है। शादी विवाह का उत्सव ही खत्म हो रहा है, उत्साह ही खत्म हो रहा है। दूर दूर से रिश्तेदार आते थे, 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था, अलग ही आनंद था। यहाँ अर्जुन कहता है, कुल जब नष्ट होते हैं तो कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। विराट परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाती है, सनातन वैल्यू नष्ट हो जाती है। एक एक कुल की अपनी परंपरा थी, उसका अपना गौरव था। रामचरितमानस में भी लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो एक एक रीत का गौरव था, एक दूसरे से स्वार्थ नहीं था। इससे यह होता था कि मैं इस कुल का हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे परिवार का एक गौरव है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। मेरी इज्जत न सही, बाबूजी की तो इज्जत है, मेरे कुल के लोग क्या कहेंगे। तो मनुष्य सही मार्ग पर रहता था, गलत काम करने से रुक जाता था। जैसे ही धर्म नष्ट होंगे, अच्छाइयाँ नष्ट हुई, बुराइयाँ अपने आप आने लगती है। पहले हम नवरात्रि में माँ की उपासना की तैयारी करते थे, अब नाचने की तैयारी करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। धर्म धीरे धीरे हटता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। 50 साल बाद लोग यही समझेंगे कि नवरात्रों का अर्थ है नाचना गाना। माँ की उपासना, गरबा सब खत्म होता जा रहा है। केवल फिल्मी डांस, वो भी पैसा खर्च करके चलता है। उस समय तो ये भी पता नहीं होगा कि कौन सा डांस चलेगा। तकलीफ यह है कि उसी को लोग धर्म समझेंगे, कहेंगे यही होता है नवरात्रों में। धीरे धीरे अधः पतन ऐसे होता जाता है।
अर्जुन कहता है कुल अगर नहीं रहेगा, धर्म को टिकाने के लिए, धर्म को सिखाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अधर्म तो तुरंत आ जाता है। अज्ञान की वजह से अधर्म तो तुरंत आ जाता है। न खाने वाली चीज़ परिवार में सदियों से नहीं खाई है, पर अब धर्म हट गया, आधुनिकता के प्रवाह में आ गए, खाने लगे हैं। सदियों से जो रोका था न पीने जैसी चीज़, सदियों से नहीं पी, पीढ़ियों में किसी ने नहीं हाथ लगाया, उसको कुछ गलत लोगों के संग से पीनी शुरू कर दी। 1 मिनट लगती है पागल होने में। जैसे ही धर्म नष्ट होता है, अधर्म अपने आप बढ़ने लगता है। परिवार की पवित्र मर्यादाएं, परंपराएं और आचरण नष्ट होते ही करने लायक चीज़ें नहीं करना, यह जैसे शुरू हो जाता है, वैसे ही नए करने लायक चीज़ें करना शुरू भी हो जाता है। कुल का नाश हो तो अधर्म किसको दबाएगा, यह प्रश्न उठता है। युद्ध में अधिकांश युवा वीर, सक्षम, बुद्धिमान, समर्थ पुरुषों की हत्या होती है, नष्ट होते हैं, और जो महिला रण मैदान में नहीं गई थी वे और छोटे बालक बच जाते हैं। अधर्म उनको दबाता है। शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार के जानकार जो पुरुष थे वो युद्ध में शहीद हो गए, मृत्यु पाली। अब जो पीछे बचे उनके लिए संस्कार, वैल्यूज बताने वाला कोई नहीं रहा। इतना ही नहीं, जो एक सक्षम वर्ग था वो हट गया। इसलिए समाज में अनुशासन भी नहीं रहता। घर में बुजुर्ग नहीं है, छोटा बालक है, माँ उसको प्यार करेगी क्योंकि पति की यही एक आखिरी निशानी है। अब संभावना यह है कि यह लड़का जिद्दी होगा क्योंकि पिता का अनुशासन नहीं है, और पिता की अनुपस्थिति में माँ अपना महत्व दिखाने के लिए बालक को और अधिक स्नेह करती है। मैं हूँ ना बेटा, यही बात बेटे को बिगाड़ती है। उसे कहने वाला कोई है नहीं। होता क्या है, ये बेटा जब जवान बनता है, बेटा या पुत्री कोई भी हो, वो अपने मन में जो आए वो करता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा करूँगा। अधर्म इसी मार्ग से प्रवेश करता है। जब लोग अपनी मनमानी करने लगे तो अधर्म पैदा होगा। धर्म का पालन करने से, धर्म का आचरण करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि सात्विक बनती है और इसका विवेक जागृत रहता है। यह जब चले जाए तो अंतःकरण बिगड़ने लगता है। बुद्धि में रजोभाव, तमोभाव आने लगते हैं और विवेक भी चला जाता है। तो सही होगा वो मैं करूँगा, ऐसा नहीं सोचते। मुझे जो सही लगे वो मैं करूँगा, ऐसा सोचने लग जाते हैं। आज के समाज में कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। घर घर में यह संघर्ष की नई पीढ़ी को कैसे समझाए चल रहा है, और जब ये परंपरा छूटती जाती है तो समझने वाले हैं उनको पता है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं कि क्या छूट गया है। यह बहुत चिंता का विषय है और अर्जुन यही चिंता यहाँ प्रकट कर रहा है कि जब अधर्म बढ़ेगा, कुल नहीं रहेंगे, कुल में धर्म नष्ट होगा। जैसे ही धर्म नष्ट हुआ, अधर्म बढ़ेगा ही
और अधर्म का पहला परिणाम क्या आएगा, वो 41वें श्लोक में कह रहा है। अर्जुन कह रहा, प्रभो अधर्म का सबसे पहला और सबसे बुरा प्रभाव हमारे कुल की स्त्रियों पर पड़ेगा। कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी। यह बात जो अर्जुन 5000 वर्ष पहले कह रहा है, 5000 वर्ष के इतिहास में दुनिया ने यह देखा है। केवल भारत में नहीं, विश्व में देखा है। पिछली सदी में 2 विश्व युद्ध देखे हैं दुनिया ने। 2 विश्व युद्ध में क्या हुआ, उस समय के इतिहासकारों ने वर्णन किया है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ज़्यादा दूर न जाएं, अभी कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में भी यही देखा है सारी दुनिया ने। वियतनाम 10 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा। बड़ा सबल देश था जो गोरिल्ला पद्धति से लड़ता रहा। वियतनाम के योद्धाओं ने शिवाजी से प्रेरणा ली थी गोरिल्ला लड़ाई की। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त सेना को हराया। लेकिन हजारों संतानें ऐसी अवैध पैदा हो गई। वियतनामी गवर्नमेंट को के लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन गई थी। वार चिल्ड्रन, क्या करें इनका। इसलिए यहाँ अर्जुन कहता है कि कहीं भी आक्रमण होता है, दुश्मन की दृष्टि 2 स्थानों पर पड़ती है, पैसा और औरत। संपत्ति कहाँ पर है और स्त्री कहाँ पर है। अर्जुन कहता है जैसे ही अधर्म बढ़ा, अधर्म का पहला परिणाम हमारे परिवार की महिलाओं पर पड़ेगा। पुरुषों की हत्या हो चुकी है। महिलाएं या तो कुंवारी है या विधवाएं हैं। और जो शत्रु विजेता बनकर आ गए, इन महिलाओं का क्या होगा। हजारों की संख्या में वर्ण संकर पैदा होंगे, अवांछित संतानें पैदा होगी, अवैध संतानें पैदा होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, यह धर्म है। कुछ लोग समझे नहीं इस बात को। भगवान मनु के इस वचन को भी नहीं समझे। भगवान मनु ने स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा था। अब इसको पढ़कर मनु का विरोध करने लगे। मनु क्या कहना चाहते हैं वो तो समझो। जिस भाषा में वो कहा गया, जिस संदर्भ में वो कहा गया, वो समझे बिना केवल मनगढ़ंत अनुवादों पर आधार करके विरोध करे आचार्यों का, ये उचित नहीं है। एक श्लोक प्रसिद्ध है, जब स्त्री छोटी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, बड़ी हो जाए तो पति उसकी रक्षा करे, और जब वृद्ध हो तो संतान उसकी रक्षा करे। स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बस ये अनुवाद कर दिया। झंडा लेकर निकल पड़े। झंडा लेकर निकलने में स्त्रियों का शोषण शुरू हो गया। स्त्री की परिस्थिति और बिगड़ी। आज विज्ञापनों में हम देख रहे हैं, गाड़ी बेचने के लिए, कलर बेचने के लिए और सामान बेचने के लिए स्त्री क्यों चाहिए, वो भी कम कपड़ों में। क्या यह स्त्री का विकास हुआ। शराब बेचने के लिए स्त्री की जरूरत क्या है। अर्धनग्न कैलेंडर छपते हैं। ऐसी स्वतंत्रता चाहिए महिला को। स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। वो क्यों। स्त्री अबला है इसलिए नहीं, स्त्री मूल्यवान है इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। यह हमारे शास्त्रकारों का दृष्टिकोण था। जेब में चिल्लर भी होता है, बड़ी नोट भी होती है, पर कई लोग
घर पहुंचकर चिल्लर को डिब्बे में खुला रख देते हैं, लेकिन जो बड़ी नोट है वो तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। महिला की रक्षा इसलिए होनी चाहिए कि वो बड़ी नोट है, वो मूल्यवान है। हमारे शास्त्रकारों का यह दृष्टिकोण था। दूध को बाहर छोड़ देंगे तो दूध का स्वभाव है वो बिगड़ जाएगा। ये दूध की बुराई नहीं है, ये उसका स्वभाव है। तो समझदार लोग जितना आवश्यक हो उतना दूध निकाल कर तुरंत बचा हुआ दूध फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो दूध कहे कि मेरी स्वतंत्रता का हरण हो रहा है, मुझे भी बाहर ही रखो, तो क्या होगा? फट जाएगा, बिगड़ जाएगा, बेकार में फेंकना पड़ेगा। तो तू फ्रिज में रहे, वहाँ तेरी शोभा है, वहाँ तेरा गौरव है, तेरा उपयोग वहाँ पर रहेगा। स्वतंत्रता के नाम पर जो बेसहारा महिलाएं हैं, अंत में उनका क्या हाल होता है? समाज की दृष्टि से पूर्ण समर्थन से यह बात कही गई भारतीय शास्त्रकारों की कि स्त्री की स्वतंत्रता का हरण नहीं किया है, स्वतंत्रता का गौरव किया है। रत्न को रत्न के स्थान पर रखा जाए, उसमें गौरव है। पत्थर बाहर पड़ा है चलेगा, पर हीरा तो तिजोरी में होना चाहिए। अब हीरा कहे मुझे बाहर रखना है, तो यह हीरे की बुद्धिमत्ता नहीं है, इसमें हीरे के मूल्य का ह्रास है। अब हीरा ही ये बात न समझे तो फिर कौन समझाए उसे? अर्जुन कहता है कि स्त्री जब दूषित होगी, जिस समाज में पुरुष अधर्म में जाएगा तो स्त्रियां भी अधर्म में जाएगी, तो संतान वर्ण संकर पैदा होगी। भारतीय शास्त्रकारों का मानना है स्त्री को पुरुष के समान होने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री को स्त्री बनना है। स्त्री अच्छी स्त्री बने, पुरुष एक अच्छा पुरुष बने, तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सामंजस्य निर्माण होगा। 42वें श्लोक में अर्जुन कहता है जो वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न होगी वो अपने कुल के लोगों को नरक में डालने वाली होगी, पितरों का पतन कराएगी, क्योंकि पिंड प्रक्रिया नहीं होगी, श्राद्ध तर्पण नहीं होगा। और ये वर्णशंकर संतानों को तो ये भी पता नहीं होगा कि मेरा पिता कौन है। तो पिता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति आदर, कुल के प्रति गौरव कैसे निर्माण होगा? तो पितरों का पतन होगा। शेष इस पर और चर्चा कल करेंगे।